हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम अर्थमेटिक मीन के 3 डिफरेंट मेथड्स को समझेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन से समझते हैं। मार्क्स obtained by 10 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consist of 100 marks are presented in below table। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? मार्क्स ऑब्टेन, जिसको हमने डिनोट करा xi के साथ, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने मार्क किया है fi के साथ। डायरेक्ट मेथड में हमें प्रोडक्ट ऑफ xi विद कॉरेस्पोंडेंस टू फ्रीक्वेंसी ये निकालना है। तो डायरेक्टली सिंपली क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 60 इंटू 3 180, 70 इंटू 2 140, 90 1 90, 3 5 15, 3 8 24, 25 255, 4 5 20, 7 4 28, 29 30, 5 4 200, 81 81 एंड दिस वन 130। इन सब का हमें समेशन करना है। 8 + 4 12 + 9 21 + 5 26 + 8 34 + 3 37, 3 + 1 4 5 6 7 10 12 एंड 13। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है summation of fi into xi upon summation of fi। हमें सम ऑफ दीज वैल्यूज चाहिए। जो प्रोडक्ट निकाला है ये क्या वैल्यू है? 1375। और सम ऑफ fi जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम चाहिए। ये क्या है? 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 4 13 + 5 18 + 1 19 21। कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या आ रहा है? मीन। सेकंड क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि प्रीवियस जो डाटा था वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में था। इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दिया गया है। मोस्टली अ रियल लाइफ सिचुएशन में डाटा बहुत लार्ज होता है, तो डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो ईच क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करे। तो हम मान के चलते हैं कि जो मिड वैल्यू है वो ईच क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगी। तो मिड वैल्यू क्या होता है? हमारा क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारी? 2, लोअर लिमिट 0 अपॉन 2 क्या आ गई? हमारे मिड वैल्यू क्या आ गई? 1। सिमिलरली नेक्स्ट में हमारी मिड वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 5 6 मिड वैल्यू यहाँ पे अपने आप दिख रही है 5। नेक्स्ट में 7 9 11 देन 13। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट ऑफ xi विद कॉरेस्पोंडेंस टू फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट 1 6 5 1 5 7 5 35 9 6 54 2 11 22 एंड 13 3 39। इन सब का सम कर लेंगे। 6 + 1 7 + 5 12 + 5 17 + 4 21 + 2 23 + 9 32। 6 + 5 11 + 2 13 + 3 162। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi xi की वैल्यू क्या है? 162 एंड fi की वैल्यू क्या है? 3 4 9 15 + 2 17 + 3 20। तो हमारे पास समेशन ऑफ fi की वैल्यू क्या है? दिस। कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन की वैल्यू 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अज्यूम मीन मेथड को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा? क्लास इंटरवल
एंड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 25 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35 बाई 2 17.5। हमारी मिड वैल्यू क्या आ गई 17.5। नेक्स्ट हमारी अपर लिमिट क्या है 40 प्लस 25 बाई 2, ये हमारी क्या आ गई 65.2 32.5। अगर हमारा क्लास साइज का वैल्यू जो है सेम आ रही है तो क्लास मार्क में भी हमारी जो डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे h की वैल्यू क्या है 15, तो हम सिंपल 15 की वैल्यू ऐड करते जाएंगे और हमारे पास मिड वैल्यू आती जाएगी। तो 15 यहाँ पे ऐड किया, क्या आ गया 47.5, यहाँ पे 15 ऐड किया 62.5, 77.5 एंड लास्ट 92.5। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक अज्यूम्ड वैल्यू चाहिए। ए हमारा यहाँ पे क्या है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हम इस वैल्यू इस कॉलम में कोई भी चूज कर सकते हैं, बट हमें ऐसी वैल्यू को चूज करना है जो कैलकुलेशन को इजी कर दे। तो यहां पे मैं अज्यूम मीन को मान रही हूं 47.5। इस वैल्यू को हम xi में से माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव का 30, यहां पे क्या आएगी वैल्यू 15, यहाँ पे 47 माइनस 47 0, यहाँ पे क्या आएगी प्लस का 15 30 एंड देन 45। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है प्रोडक्ट एफ आई और डी आई का। तो एफ आई कहां पे है, ये इस कॉलम को डी आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 जा 60, 15 3 जा 45, 0 7 जा 0, 15 6 जा 90, 3 6 36 जा 180, 45 6 जा 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 26 27। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 105 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 17 प्लस 7 24 टू कैरी 2 3 4 5 540। इसमें से 105 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या वैल्यू आएगी 10 से गया 5, यहाँ पे बचा 3 3, 5 में से 1 गया 4। तो यहाँ अज्यूम्ड मीन में क्या फॉर्मूला होता है हमारा अज्यूम्ड मीन में, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन assumed value plus summation of fi x fi di अपॉन summation of fi। तो यहाँ पे हमने assume कौन सी वैल्यू करी है 47.5, और fi di की summation की वैल्यू क्या है 435 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, इन तीनों को ऐड किया 18, 18 प्लस 7 25 प्लस 5 30, ये आ गया हमारे पास 30। इसको हम छोटा कर लेंगे 5 के टेबल पे 6 पर 5 8 75 35, क्या वैल्यू आएगी सॉल्व करके 6 से डिवाइड करेंगे 1 27 6 4 जा 24 3 कैरी 6 5 जा, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास प्लस 11 प्लस 1 12 1 कैरी 4 5 62। ये हमारा आ गया मीन की वैल्यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेप डिविएशन मेथड करेंगे। स्टेप डिविएशन में हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी है,
इस क्वेश्चन में भी हमें प्रीवियस मेथड के 2 स्टेप्स सेम रिपीट करेंगे। इसमें xi सबसे पहले आएगी मिड वैल्यू, देन di की वैल्यू। थर्ड स्टेप में हमारे पास आएगा di को हम h से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे h क्या है? h हमारा है क्लास साइज। h की वैल्यू क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है? 25 माइनस 10, तो 15 आ गया। h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 15। तो इस 15 वैल्यू को हम di से डिवाइड कर देंगे। तो 15 को यहाँ पे डिवाइड करा, हमारे पास क्या बचा? 2। नेक्स्ट 1 एंड यहाँ पे 0 डिवाइड करा, यहाँ पे 1 प्लस का 2 एंड प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट ऑफ ui विद कॉरेस्पॉन्डेंस टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे fi ui को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है fi की वैल्यू, 2 2 जा -4 -3 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18। तो यहाँ पे क्या आई हमारी? -7 30 प्लस 6 36। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया? 29। स्टेप डिविएशन में मीन का फॉर्मूला होता है assumed मीन प्लस summation ऑफ fi ui अपॉन summation ऑफ fi इंटू h, जो हमारा क्लास साइज है। तो assumed मीन यहाँ पे हमारा क्या है? 47.5। summation की वैल्यू क्या है? 29। summation ऑफ fi की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30 इंटू h हम क्या है हमारा? 15। इसको सॉल्व कर लेंगे। 14.5 12 1 कैरी 4 5 62। तो यहाँ पे हमारा मीन क्या आ गया? 62। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारा मीन क्या था? 62, और इसमें भी हमारा क्या आया? मीन 62। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे मिसिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें या तो क्लास इंटरवल में वैल्यू जो है मिसिंग होगी या फिर फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। सब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है p की वैल्यू। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है? प्रोडक्ट ऑफ fi और xi। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40 10 8 जा 80 12 9 जा 108 7p 12 5 जा 60 एंड 15 6 जा 90। इन सब का सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पहले 7p को एज इट इज लिख लेते हैं। ये क्या वैल्यूज आई? 8 12 228 और ये आई हमारे पास 150। क्या आ गया हमारे पास? 8 7 378। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में मीन भी गिवन है, तो मीन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 14। fi xi की वैल्यू क्या है? 7p प्लस 378 अपॉन fi की वैल्यू क्या है? 18 प्लस 12 30 37 प्लस 5 42 प्लस 6 48। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 8 सा 112 14 4 सा 56 672 इज इक्वल टू, इसको मैं यहीं लिखती हूँ 672 7p प्लस
378। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 16 9 एंड 5 से 3 गया 2। तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 42। P की वैल्यू क्या आ गई 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी में, और हमें मीन गिवन है। इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमें मिड वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मिड वैल्यू क्या आएगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गई हमारे पास 5। इसकी सिमिलरली 15, 25, 30 और 40 में मिड वैल्यू क्या है 35, 40 और 50 में 45। नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। 5 4 जा 20, 15b, 25 9 जा 225, 5 5 जा 25, 2 5 जा 15, 16 175 एंड 45 6 जा 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 27। इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारी 15b प्लस ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है 10, 14, 15, 16, 17, 1 कैरी, 2 3 4 5 6 प्लस 20, 690। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन की वैल्यू हमें गिवन है क्या है 26, 15b प्लस 690 अपॉन फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू है b प्लस 4 प्लस 9 13 प्लस 5 18 प्लस 6 24। तो हमारे पास क्या वैल्यू है b प्लस 24। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 26b प्लस 26 4 जा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा 48 अपॉन 14 12 624। 15b प्लस 690। इसको सॉल्व करेंगे 26 से 15 गया 11b और 690 से 624 गया तो कितना बचा 6, 8 से 2 गया 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यू मिसिंग है। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही वैल्यू मिसिंग थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 वैल्यूज मिसिंग है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए मिड वैल्यू, तो यहां से 0 और 5 की मिड वैल्यू क्या बन रही है 2.5। 5 और 10 में मिड वैल्यू क्या आ रही है 7.5। 10 और 15 में मिड वैल्यू क्या है 12.5। 15 और 20 में 17.5। 5 5 ऐड करते जाएंगे सिंपली 22.5, 27.5 एंड लास्ट 32.5। यहां पर भी हमें सबसे पहले अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना है। अज्यूम्ड मीन हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं 17.5 को। इसको सिंपली इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा -15, यहां पर -10, -5, 0, यहां पे +5, +10, +15। नेक्स्ट h हमारा क्लास साइज क्या है, क्लास साइज की वैल्यू क्या है 5, डिफरेंस क्या है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। h की वैल्यू क्या है 5, 5 के साथ हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3, 10 को 5 से डिवाइड करा -2, 5 से डिवाइड करा 1, 0 डिवाइड बाई 5 0, +1 +2 एंड +3। नेक्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना है ui को fi के साथ, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा -3, 2 7 14, -11 0। यहाँ पे हम दो वैल्यूज हैं, एक को हम a लेट कर लेते, दूसरे को b, तो b 1 b, 2 4 8, 3 2 6। इन सबको हम क्या कर लेंगे ऐड, तो यहाँ पे आएगा b प्लस, इन सबको ऐड किया क्या आया हमारे पास वैल्यू -28 और यहाँ पे -14, तो बचा -14। ये हमने करा है स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। तो स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। तो अज्यूम्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे 17.5, मीन हमें दे रखा है कितना है, मीन की वैल्यू क्या है 16.5, प्लस b -14, fi की वैल्यू क्या है 40, fi की वैल्यू है 40 और h क्या है हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कटिंग कर देते हैं 8। अब 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 5 40 4 कैरी 16 8 128 प्लस 4 132, 5 8 40 4 कैरी 17 8 136 140 प्लस b -14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 132 -140 प्लस 14। इनको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो ये सारी है इक्वल्स टू 40 है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे a प्लस b प्लस 7 प्लस 1 8 प्लस 11 19 प्लस 4 23 प्लस 2 25, ये सारी वैल्यू इक्वल्स टू क्या है 40। तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, तो b हमारे पास की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर b 6 है तो b 6 है तो a की वैल्यू क्या आएगी 9। a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना सेम स्टेप डेविएशन मेथड से। आज की क्लास के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन एंड मोड को डिटेल के साथ समझेंगे। थैंक यू।